प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं। तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से लूका अध्याय 4 का 16 से 30 वचन लेकर आई हूँ। नासरत में यीशु का अनादर। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है इस अध्याय में कि यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु नासरत में आए, जहाँ वह पैदा हुए, पाले पोसे गए। तब उस स्थान पर अपनी रीति के अनुसार, जैसे वे हमेशा किया करते थे, आराधनालय में प्रचार करने लगे। तब यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उन्हें दी गई, क्योंकि तब पुराने नियम की पुस्तकों से ही प्रचार किया जाता था। तब जब प्रभु यीशु ने यशायाह की पुस्तक निकाली, तब उन्होंने वह पेज निकाला जहां ऐसा लिखा था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। और लिखा है वहाँ कि और प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करूं। हालेलुया। यह प्रचार उस घड़ी प्रभु यीशु ने वहाँ आराधनालय में किया, क्योंकि वह खुद ही वही काम कर रहे थे जो लिखा था पुस्तक में। तब उन्होंने यह प्रचार करने के पश्चात पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गए। तब वहाँ जितने लोग आराधनालय में बैठे थे, उन सब की आंखें प्रभु पर लगी थी कि वह आगे क्या कहेंगे। तब प्रभु ने आगे उनसे कहा कि आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है, क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु यीशु खुद ही अंधों की आंखें खोलने वाला प्रचार करते थे, कुचले व टूटे मन वालों को शांति देते थे। और यही सब यशायाह की पुस्तक में पहले से ही उनके ही विषय में लिखा था। तभी प्रभु ने यह कहा कि आज यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ। तब सबने उनकी बातों को सराहा, और जो बातें प्रभु के मुख से निकलती थी, जो अनुग्रह से भरी थी, वह सब बातें सुनकर वहाँ बैठे लोग अचंभा करते थे और आपस में बोलते थे कि क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं? अर्थात यह कि वह सब तो जानते थे कि यीशु प्रभु को इस तरह कि वह यूसुफ का पुत्र है, क्योंकि प्रभु यीशु उन सबके सामने ही पले बड़े थे। जब प्रभु ऐसी अनुग्रह की बातें कर रहे थे, तो वह सब आश्चर्य करने लगे, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहे थे कि जो उनके बीच में ही रहा, उसमें इतना ज्ञान कहाँ से आया। क्योंकि प्रभु वहाँ भी उसी तरह ज्ञान की बातें कर रहे थे, जैसे वे हर स्थान पर जा जाकर उपदेश दिया करते थे। परंतु यहाँ ध्यान दें कि यह वह स्थान था जहाँ प्रभु रहते थे, पले बड़े थे। तब आगे प्रभु ने कहा कि तुम मुझ पर यह कहावत अवश्य कहोगे कि हे वैद्य, अपने आप को अच्छा कर। जो हमने सुना है कि कफरनहूम में किया गया, उसे यहाँ अपने देश में भी कर। हालेलुया। यहाँ ध्यान दें कि प्रभु क्या सिखाते हैं। प्रभु हमें समझा रहे हैं कि जहाँ हम रहते हैं, जिस घर में, जिस क्षेत्र में, वहाँ यदि हम प्रभु के संदेश को सुनाते हैं या प्रभु के वचन से कुछ कुछ बातें सिखाते हैं कि जीवन कैसे जीना चाहिए, तो अक्सर हमारे ही लोग हमें कहते हैं कि पहले खुद को अच्छा करो, फिर हमें सिखाना। पहले कुछ ऐसा करके दिखाओ जो तुम बता रहे हो कि प्रभु चिन्ह चमत्कार भी करता है। ऐसा अक्सर होता है हमारे जीवनों में। हमारे अपने ही हमारी बातों को नहीं सुनते समझते, वजह कि हम उनके सामने अपना दैनिक जीवन जीते हैं और उनको हम पर इस तरह का विश्वास ही नहीं रहता कि हम कुछ कर पाएंगे या हम में परमेश्वर का आत्मा है। तो यही सब प्रभु आज हमें समझा रहे हैं कि किस प्रकार नासरत के लोगों में भी प्रभु के प्रति विश्वास की घटी थी। वह प्रभु को केवल यूसुफ का पुत्र ही समझते थे और कुछ नहीं। तब प्रभु आगे कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि कोई भविष्यवक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। यह सत्य है मेरे प्रियो कि किसी भी भविष्यवक्ता का जो पुराने नियम में दिए गए हैं, उनका आदर उनके ही देश में नहीं हुआ। जैसे वे आगे बताते भी हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ,
एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तब इज़राइल में बहुत सी विधवाएं थीं, पर एलिया उनमें से हर एक के पास नहीं भेजा गया, केवल सैदा के सारफत में एक विधवा के पास ही भेजा गया। अर्थात यह है कि जो विश्वास करेगा वही उद्धार पाएगा, वही चिन्ह चमत्कारों को भी देख पाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार आगे भी प्रभु कहते हैं, और एलीशा भविष्यवक्ता के समय इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे, पर सीरियावासी नामान को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। अर्थात यही कि जो आज्ञा माने विश्वास करे वही चंगाई पाएगा। ऐसे तो नगर भरा पड़ा है उन लोगों से कि जो पीड़ा में हैं, परंतु हर कोई शिफा नहीं पाता, हर कोई चिन्ह चमत्कार नहीं देखता। केवल वही जो विश्वास करते हैं और आज्ञा पालन करते हैं, वही प्रभु के कार्यों को फिर देख पाते हैं। ऐसा सुनकर वहाँ आराधनालय में बैठे सभी लोग क्रोध से भर गए और प्रभु को नगर से बाहर निकाला, और जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा था उसकी चोटी पर प्रभु को ले चले कि उसे वहाँ से नीचे गिरा दे। परंतु प्रभु उनके बीच में से निकलकर चले गए। और यह भी दर्शाया गया है यहाँ कि उनके अविश्वास के कारण ही प्रभु वहाँ बहुत से सामर्थ के काम अर्थात बहुत से चिन्ह चमत्कार नहीं कर पाए। हालेलुया। अब यहाँ हम कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखेंगे जो प्रभु आज हमें सिखाते हैं कि जब प्रभु नासरत में गए तो वहाँ के लोगों ने उन पर उस तरह विश्वास नहीं जताया जैसे वह और स्थानों में पाते थे, और उन्हीं और स्थानों में प्रभु उन लोगों के विश्वास के कारण फिर बहुत से बीमारों को भी चंगा कर पाते थे तथा बहुत से चिन्ह चमत्कार भी करते थे। परंतु नासरत में जहाँ वह पले बड़े थे वह कोई अधिक चमत्कार नहीं कर पाए। किस कारण? कारण था उन्हीं लोगों का अविश्वास, जो इतना प्रबल नहीं था कि वह प्रभु यीशु को प्रभु कर या गुरु कर स्वीकार करें। वे सब तो उन्हें यूसुफ का पुत्र, एक बड़े का पुत्र मात्र ही समझते थे और उन पर विश्वास भी नहीं लाते थे। इसी कारण प्रभु वहाँ केवल कुछ ही लोगों अर्थात थोड़े ही बीमारों पर हाथ रख उन्हें चंगा कर पाए। यही होता है आज हमारे साथ भी मेरे प्रियो। जब हम प्रभु में आने के पश्चात किसी बाहर वालों को, किसी अन्य लोगों को जो हमारे घर के या रिश्तेदार नहीं हैं, उन्हें प्रभु के विषय ज्ञान सिखाते या उनके लिए प्रार्थनाएं करते, तो वह उसे स्वीकार करते या समझकर प्रभु में आ जाते हैं। परंतु यदि यही सब हम अपने घर के लोगों के साथ या आस पड़ोस और रिश्तेदारों के साथ करते हैं, तो वह इतना विश्वास नहीं लाते, ना ही प्रभु को स्वीकार करते, क्योंकि वह हमें शुरू से देखते आए हैं और वह हमारे विषय बस इतना ही जानते हैं कि हमारा नाम यह है और हम इस परिवार में, इस कुल में जन्माए गए हैं। वह नहीं जानते कि अब प्रभु का आत्मा हम पर है, जिसने हमारा अभिषेक किया है कि हम टूटे मन वालों को शांति दें और कंगालों को सुसमाचार सुनाएं। उनके इसी अविश्वास के कारण फिर वह ठोकर खाते हैं तथा प्रभु को स्वीकार नहीं कर पाते, ना ही हमारे द्वारा की गई चंगाई की प्रार्थनाओं में ही मन लाते हैं। यही कारण है आज कि बहुत से लोगों के पूरे परिवार और कुटुंब प्रभु के विश्वास में नहीं आते, क्योंकि जिस प्रकार प्रभु ने कहा कि भविष्यवक्ता का अपने ही देश में मान सम्मान नहीं होता, बिल्कुल इसी प्रकार हम विश्वासियों का भी अपने ही घर में, अपने ही क्षेत्र में मान सम्मान नहीं होता। इसी कारण बहुत से विश्वासियों के परिवार, कुटुंब प्रभु के अनुग्रह से, उसके विश्वास से वंचित रह जाते हैं, और केवल कुछ थोड़े बहुत ही हैं जो उस पर ईमान लाते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार नासरत में भी यीशु का आदर नहीं किया गया, वरन उसके प्रचार के बाद उसे वहाँ से निकाल दिया गया, क्योंकि वहाँ प्रभु ने ऐसा कहा था कि आज ही यह लेख पूरा हुआ। अर्थात यह है कि जो भविष्यवक्ता यशायाह की पुस्तक में लिखा था, प्रभु ने यह वहाँ दर्शाया कि यह प्रभु के विषय ही लिखा गया है, परंतु वह लोग उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, उसे इतना ओहदा ही नहीं दे पा रहे थे कि वह ये समझ सकते कि जो भविष्यवक्ता यशायाह की पुस्तक में लिखा है और जिसके विषय लिखा है वही उनके सामने प्रचार कर रहा है, क्योंकि वह तो यीशु प्रभु को केवल यूसुफ का पुत्र मात्र ही समझते थे। इसी प्रकार आज भी बहुत से विश्वासियों के साथ ऐसा ही बर्ताव किया जाता है। जब वह अपने राज्य में, अपने घरों में
अपने लोगों में प्रभु का प्रचार करते या बाइबल के आधार पर शिक्षा देते हैं, तो बहुत से ऐसे हैं जो उन्हें समझते ही नहीं, स्वीकार ही नहीं करते, उन पर विश्वास ही नहीं करते, क्योंकि वह उन्हें पहले से जानते पहचानते हैं कि यह किस प्रकार, किस जाति, किस कुल में जन्माया गया है और गैर कुल की हमसे चर्चा कर रहा है। उनके सबके विचारों में बस यही समाता है, एक तो यह कि धर्म परिवर्तन, और दूसरा यह कि यह क्या काम करेगा, यह कैसे बड़ी बड़ी बातें कर सकता है, ये कहाँ से ज्ञान हमें सिखाने चला है, यह तो हमारे सामने ही पला बड़ा है। ऐसी ऐसी बातें उन्हें ठोकर दिलाती हैं, जिसके कारण वह प्रभु के अनुग्रह से फिर वंचित रह जाते हैं, जो कि एक गलत विचारधारा है। और फिर इसी सोच के चलते वह उस विश्वास पर सताव भी करते हैं, विश्वासी पर सताव करते हैं, तथा कभी कभी उसे अपने घर से भी अलग कर देते हैं, जैसा उस घड़ी प्रभु यीशु को भी उन्होंने वहाँ से अर्थात नासरत से निकाल दिया। तो मेरे प्रियो, जब भी कभी आपके साथ ऐसा हो, ऐसा बर्ताव हो कि आपके अपने ही घर में, आपके अपने ही क्षेत्र में आपका अनादर हो, लोग आपकी कही बातों पर विश्वास ना लाएं, आपकी प्रार्थनाओं को स्वीकार ना करें, तो आप कभी भी निराश ना हो, वरन ध्यान रखें कि हमारे प्रभु यीशु का भी उसी के देश नासरत में कोई मान सम्मान नहीं हुआ था। उनके अपने ही लोगों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया था, जबकि वह और अन्य देशों में परमेश्वर के ज्ञान की बातों का प्रचार करते तथा बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करते थे। और जब नासरत के लोगों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, तब भी वह वहाँ से निकलकर प्रभु ने और दूसरे स्थानों पर बड़े बड़े काम किए। तो आप भी ध्यान दें, इसी अध्याय से एक सीख लें कि जहाँ आज आपका आदर नहीं है, वह आपका परिवार भी हो सकता है, आपका राज्य भी हो सकता है, और आप ही के घर के कुटुंब के लोग भी हो सकते हैं। तो आप हारे नहीं, निराश ना हो, प्रभु आपके सदा साथ है। वह और बड़े बड़े कार्यों को आपसे लेगा। आपकी नाम धराई के बदले वह आपको दुगना आदर दिलाएगा। जो आज आपको स्वीकार नहीं करते, वही कल प्रभु द्वारा दिया गया आदर जो आपको मिलेगा वह उसे देखेंगे, क्योंकि उसका वचन कहता भी है कि वह हमारे सभी सताने वालों के सामने हमारे लिए आदर का मेज बिछाता है। हालेलुया। तो निराश ना हो, उदास ना हो, प्रभु के कामों में निरंतर लगे रहें। बहुतों को आज आपकी ज़रूरत है। यदि आपके नगर या आपके लोगों ने आपको स्वीकार नहीं किया या आपका तिरस्कार किया है, तो कोई बड़ी बात नहीं। हमारे प्रभु को भी उसके ही लोगों ने नहीं अपनाया था, परंतु फिर भी प्रभु ने अपना कार्य करना नहीं छोड़ा। वह जगह जगह घूम घूम कर उसी प्रकार प्रचार करते रहे तथा लोगों को चंगा करते फिरते थे, परंतु उनके ही लोग अविश्वास के कारण ठोकर में पड़े रहे। परंतु आप घबराए नहीं। यदि आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है, बस आप प्रभु के कामों में आगे बढ़ते जाएं तथा अपने लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें। सही समय आने पर प्रभु उन्हें भी बदल देगा। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अपने ऐसे तिरस्कार को, अपने ऐसे निरादर को तुच्छ न जाने। यदि हमारे प्रभु के साथ भी हुआ था तो हमारे साथ भी होगा। बस आप अपना काम धीरज के साथ करते रहें, प्रभु में उस स्थान से निकलकर आगे बढ़ें तथा अपनी मसीह सेवकाई को, अपने मसीह उद्देश्य को पूरा करें। परमेश्वर आपकी लड़ाई अपने आप लड़ेगा। आप अपने घर वालों के साथ तिरस्कार को सहते सहते निराश ना हो। अपने अनादर को अपने हृदय से ना लगाएं। ध्यान रखें कि नासरत में यीशु का भी अनादर हुआ था। इसीलिए प्रभु आज आपको इस अध्याय के अनुसार सिखाते हैं और दिलासा देते हैं कि परमेश्वर के कार्यों में आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर खुद ब खुद आपके लोगों का हृदय आपके प्रति सही समय आने पर बदल देगा। वरन आप निरंतर प्रार्थनाओं में लगे रहें और परमेश्वर की सेवाकाई में आत्मा और सच्चाई से समर्पण करें। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इन्हें सुनकर आशीष पाएं, तो आप इन्हें दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन।
and God bless you all.